अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान परवेज़ और आप देख रहे हैं उस्मान परवेज़ फ़िटनेस। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मुझे कुछ दोस्तों के मैसेजेस आए कि सिगरेट के ऊपर अगर आप कुछ ब्रीफिंग दे दें। देखें मेरे प्यारे भाई, बात इस तरह है कि सिगरेट बेसिकली निकोटीन है और निकोटीन एक चेन का काम करती है, ठीक है। उसके चेन फैक्टर होते हैं। जब हम सिगरेट को पीते हैं ना, हम नहीं आप पीते हैं तो वो अंदर जाके उसकी एक निकोटीन की चेन बनती है। वो चेन जिस स्पीड से बन रही होती है उसी स्पीड से वो कम भी हो रही होती है। तो जब वो निकोटीन की चेन बन के वापस ख़त्म होती है, जैसे ही वो ख़त्म होती है बॉडी को दोबारा निकोटीन की ज़रूरत पड़ जाती है और बॉडी डिज़ायर करती है कि उसको मज़ीद निकोटीन दी जाए। तो उस वक्त वो इंसान जो होता है वो दोबारा नया सिगरेट लगा लेता है और फिर शुरू हो जाता है और ये सिलसिला चलता रहता है। तो वो जो निकोटीन की चेन बनने का प्रोसेस है ना, उसका बनना हमारे फेफड़ों के अंदर और फिर वापस उसका ख़त्म होना और फिर अगले सिगरेट की तलब शुरू हो जाना, उसके टाइम ड्यूरेशन डे बाय डे कम होता जाता है। जैसे आज आप सिगरेट पी रहे हैं तो घंटे बाद आपका दिल करेगा कि मैं दूसरा पीऊँ। इस तरह जैसे ही दिन ब दिन आपका टाइम गुज़रता जाएगा, दिन गुज़रते जाएंगे, वो चेन का टाइम कम होता जाएगा। आप सिगरेट पिएंगे, 45 मिनट बाद आपका दिल करेगा मैं और पीऊँ, कुछ दिन बाद आधे घंटे बाद आपका दिल करेगा मैं फिर दूसरा लगा लूँ। इस तरह उसका वो चेन फैक्टर कम होता जाएगा। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी तो वो आप इस रूटीन में पहुंच जाएंगे कि आप चेन स्मोकर बन जाएंगे। एक सिगरेट आपका अभी गिरा नहीं होगा, आपने हाथ से गिराया नहीं होगा, आप दूसरा लगाने का पहले सोच रहे होंगे कि मैं दूसरा भी लगाऊं। तो ये चीज़ है। बेसिकली निकोटीन हमारी बॉडी में करती क्या है, जब हम सिगरेट पीते हैं निकोटीन बॉडी में जाती है तो वो हमारा जो मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसको डाउन कर देती है, जो कि बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में बहुत अहम चीज़ है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारी बॉडी में 5-6 किस्म के हार्मोन होते हैं, जिनमें से एक टेस्टोस्टेरोन होता है। फिटनेस की वर्ल्ड में मसल बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़रूरी हार्मोन है। ये जितना आपका हाई होगा उतने अच्छे आपके मसल बनेंगे, सिक्स पैक बनेंगे, बॉडी बनेगी। और ये जितना लो होता जाएगा आपकी बॉडी के मसल साइज़ भी उतना लो होता जाएगा। जब हम सिगरेट पीते हैं तो वो हमारे टेस्टोस्टेरोन को डाउन कर देते हैं। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि कितने सिगरेट हमारे टेस्टोस्टेरोन को लो कर रहे हैं। 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है या पूरी डब्बी से हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मैंने बहुत से बॉडी बिल्डर्स देखे हैं जो सिगरेट भी पीते हैं और उनकी बॉडीज़ भी बनी हुई हैं, लेकिन वो ये है कि वो अपनी इस हैबिट को, जो कि बुरी हैबिट है सिगरेट पीने वाली, उसको एक लिमिट में रख के एक प्रोसीजर के तहत पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से पी रहे हैं। अंधाधुंध नहीं धुएँ उड़ा रहे वो, ठीक है। तो अगर तो आप 4 सिगरेट, 5 सिगरेट या मैक्सिमम 5 तक एक दिन में पी रहे हैं 24 घंटे में, तो वो आपके टेस्टोस्टेरोन पे इतना असरअंदाज नहीं होगा। लेकिन अगर आप पूरे का पूरा पैकेट उड़ा रहे हैं, धुआं उड़ा रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को डाउन करेगा और उससे आपका मसल साइज़ और आप बॉडी बनाने में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो आपने ख्याल इस चीज़ का रखना है कि अगर आप स्मोकिंग करते भी हैं और आपने जिम लगानी है तो आप जिम आने से 1 घंटा पहले अपना स्मोकिंग की हैबिट को आप छोड़ दें। 1 से 2 घंटे पहले जिम लगाएं और उसके भी आधा घंटा बाद आपने सिगरेट नहीं पीना, क्योंकि जब हम जिम लगाते हैं तो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट अप हुआ होता है, मेटाबॉलिज्म हमारा हाई होता है उस टाइम पे। तो उस वक्त वो निकोटीन उसको अफेक्ट करेगी। तो याद आपने ये रखना है कि जिम आने से 1 से 1.5 घंटा पहले आपने सिगरेट को नहीं पीना और जिम से जाने के बाद भी 45 मिनट या 1 घंटे तक आपने सिगरेट नहीं पीना। उसके बाद आप पिए तो वो आप एक किस्म के नॉर्मल ज़िंदगी पे ही हैं, वो आपके टेस्टोस्टेरोन पे इतना असरअंदाज नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि अगर आप सिगरेट पी रहे हैं और जिम नहीं लगा रहे तो आप इस बात को आप याद रखें कि एक गलत काम तो आप कर रहे हैं सिगरेट पी के, अपने आप फेफड़े ख़राब कर रहे हैं, जिससे आपको सांस लेने में मसला आएगा।
आप थोड़ा सा भागेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, फ़ुटबॉल खेलेंगे या जिम लगाएंगे, कोई भी आप एक्टिविटी करेंगे या पैदल चलेंगे तो आपका सांस फूलेगा, ठीक है। उसको बहाल करने के लिए आप साथ कोई भी एक्टिविटी शामिल करें। मैं ये नहीं कहता कि आप जिम लगाएं, आप फ़ुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, वॉलीबॉल खेलें, बास्केटबॉल खेलें, टेनिस खेलें, जिम लगाएं, आप कराटे क्लब चले जाएं। मतलब कहने का ये है कि आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी साथ जारी रखें, ताकि जो सिगरेट से आपका अस्थमा का मसला हो रहा है, आपको सांस लेने में मसला हो रहा है, फेफड़ों में आपके मसला बन रहा है, वो आप साथ साथ कार्डियो एक्सरसाइज करके उसको पूरा कर लें, उसको आप सेट रखें ताकि आपका ज़्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। तो ये थी आज की सारी बातें। और भी बहुत सी बातें हैं जो मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता, आहिस्ता आहिस्ता बाकी वीडियोस में भी कवर करूँगा। तो आपने सबसे पहले इसके चेन फैक्टर को समझना है कि ये इसका जो स्मोकिंग का निकोटीन का चेन फैक्टर बनता है, कितने टाइम में बनता है और कम होता है, अगले सिगरेट की तलब कब होती है आपको। आपने उस चेन फैक्टर के टाइम को कम होने के बजाय आपने ज़्यादा करना है। दिन में 4 या 5 से ज़्यादा सिगरेट नहीं पीने। अगर आप पीते हैं, अव्वल तो आप पिए ही ना, अगर पीते हैं तो 4 या 5 पिए, इससे ज़्यादा ना पिएँ। और अगर आप पी रहे हैं तो उसके साथ कोई ना कोई एक्टिविटी भी आप रखें, बिल्कुल अपने आप को सुस्त ना करें। तो ये 3 पॉइंट आज के मेन ख़ास पॉइंट थे, इन पे आप अमल करें। उम्मीद है आपको अच्छी सेहत मिलेगी। और सिगरेट पीने से तो कभी भी अच्छी सेहत नहीं मिलेगी, उसको आप ना पिएँ तो बेहतर है। और अगर पीते भी हैं तो उसको सेफ़ खेलें आप। जितना सेफ़ अपने आप को आप रखेंगे उतने आप ठीक रहेंगे, खुश रहेंगे। 500, 1000, 5000, 10,000 जिम की फ़ीस अगर आप दे देंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाकर 25-30 हज़ार लगा के या 1.5-2 लाख लगा के अपने फेफड़ों में स्टंट डालेंगे या उनका ऑपरेशन कराएंगे, सर्जरी कराएंगे, जो कि पेनफुल भी है, और ऑफ कोर्स आपकी सेविंग भी उससे ख़राब होगी, जेब खाली होगा। तो बजाय बड़े नुकसान के आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करके, थोड़ी सी मेहनत करके अपने आप को खुशहाल और सेहतमंद बना सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।